गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अध्याय दूसरे का अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और कल की क्लास में हम लोगों ने जाना कि किसी छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में या फिर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में कैसे हम यूनिट्स को, मात्रक को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, हम उनको देखते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में आप देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, अपने अभ्यास प्रश्न का न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए। किसका कर रहे हैं हम लोग? अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 2 का। ठीक, तो तीसरा प्रश्न में आप देखिए तो उसमें क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लीजिए। उसमें दिया है 1 कैलोरी बराबर दिया है 4.2 जूल, दिया है ना। अब एक चीज और दिया है कि 1 जूल किसके बराबर दिया है? 1 जूल बराबर दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 1 कैलोरी को आप कन्वर्ट करिए और कन्वर्ट करके इसको बताइए कि अल्फा की पावर ये -1 है और बीटा की पावर -2 है और गामा की पावर स्क्वायर है। ये हमसे उसमें प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 जूल में कितना होता है? ये चीज होता है और हमें क्या लाना है? ये चीज लाना है। मतलब केजी के जगह पे अल्फा लाना है, मीटर के जगह पे बीटा की पावर -2 लाना है। ठीक, और सेकंड का पावर यहाँ पे -2 दिया हुआ है तो इसको हमें क्या बनाना है? गामा का 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें सबके लिए नया मात्रक चाहिए। नया मात्रक चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 kg बराबर दिखाएंगे 1 अपॉन ये अल्फा, 1 अपॉन अल्फा। और ये जब अल्फा ऊपर जाएगा तो ये कितना बना लेगा? अल्फा का पावर -1। करेक्ट। ठीक, अब देखिए, अब हमें केजी मिल गया कितना? अल्फा की पावर -1। सेम इसी टाइप से हमें मीटर के लिए क्या बनाना है? बीटा का पावर -2। तो चलिए हम बनाते हैं। 1 मीटर को हम बना लेते हैं 1 अपॉन बीटा। 1 मीटर को हमने क्या बनाया? 1 अपॉन बीटा। अब ये बीटा जब ऊपर जाएगा तो ये कितना बना लेगा? बीटा की पावर -1। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? हमें तो मीटर स्क्वायर चाहिए था, तो चलिए हम इसको मीटर स्क्वायर बना लेते हैं। जब हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो यहां भी स्क्वायर लगेगा तो ये बन गया बीटा की पावर -2। कैसे बना? मीटर बीटा की पावर -1 है, हमने यहाँ स्क्वायर लगाया तो ये स्क्वायर इससे भी जाके मल्टीप्लाई करेगा करेगा ना। तो ये 1 2 2, तो बीटा की पावर -2 बन गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें सेकंड ये -2 को गामा का स्क्वायर बनाना है। अब क्या करेंगे? 1 सेकंड को हम मानेंगे 1 अपॉन गामा। अब ये गामा जब ऊपर जाएगा तो ये गामा बनाएगा माइनस की पावर 1। ठीक, अब सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। 1 सेकंड का स्क्वायर जब करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? गामा की पावर -2। राइट, अब देखिए क्या हमें गामा की पावर -2 चाहिए? यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है। अब हमें अगर इसको प्लस का 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस सेकंड का -2 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा? स्क्वायर में। और यही हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ पे सेकंड का -2 था और इसको हमें बनाना है गामा का स्क्वायर। तो क्या किए हैं? यहाँ जब हम -2 पुट करेंगे तो इसका ये कन्वर्ट हो जाएगा +2 में, तो ऑटोमेटिक हमारा ये आंसर आ गया। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। 1 कैलोरी बराबर किसके? 4.2 केजी। केजी के जगह पे अल्फा की पावर -1, मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लाए हैं? बीटा की पावर -2 और सेकंड की पावर -2 की जगह पे गामा की स्क्वायर हम लाए हैं, गामा की स्क्वायर। ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए
जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वही बस हम डिस्कस करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2.5 लेते हैं। 2.5 यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है, छोटा सा सवाल है। इसमें आपको प्रकाश की चाल दी हुई है, प्रकाश की चाल दी हुई है। कितना दी हुई है, 1 यूनिट, 1 इकाई। ठीक, इसके बाद समय आपको दिया है। समय कितना दिया है, समय आपको दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है दूरी। आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। आपसे दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो चाल का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि दूरी बराबर कितना होता है। अगर दूरी को मैं d मानूं तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। चाल हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक, टाइम समय, समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड को आप सबको सेकेंड में बनाइए तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 गुणे 60 ये प्लस 20, ये कितने सेकंड हो गए, 8 छक 48, 8 छक 48, 480 प्लस 20 कितने सेकंड, 500 सेकंड आया। अब ये 1 गुणे 500, आंसर आया 500। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सार्थक अंक पे बेस्ड है। हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं, और उनके बहुत सारी विशेषताएं देखी थी कि सार्थक अंकों को हम कैसे गिनते हैं, गिनना सीखे थे। ठीक, तो उन्हीं के बेस्ड पे ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हमको उसमें देखना है कि ये सारे क्वेश्चंस में इनके सार्थक अंक कितने होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, ये हमें सबके लिए बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना सार्थक अंक होगा इसमें, तो देख सकते हैं आप कि सार्थक अंक की हम लोगों ने जितनी विशेषताएं देखी थी उसमें देखा था हम लोगों ने कि अगर किसी भी दशमलव से पहले, अगर शून्य है या 1 से कोई भी कम नंबर है, यानी शून्य ही समझिए, तो हम उसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव से, यहाँ दशमलव के पहले क्या है, शून्य है, तो हम इसको, ये सार्थक अंक नहीं बनेगा। और इसके बाद भी शून्य शून्य चल रहा है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए, केवल 7 है। तो यहाँ हम बताएंगे सार्थक अंक इसमें कितना है, केवल 1 है। ठीक, अब इसमें देखिए 2.64 इंटू 10 की पावर 24, 10 की पावर 24 10 की घाते में कितनी भी नंबर हो, हमको उसको सार्थक अंक में हम नहीं गिनते हैं। तो सार्थक अंक यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे केवल सार्थक अंक 7 था, और यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, 2.64, यानी कितने, 3 हो गए। यहाँ पे देखिए 0.2370, 0.2370, यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद ये नंबर है, शून्य तो है नहीं, नंबर है, तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4। यहाँ पे कितने हैं सार्थक अंक, 1 2 3 4। अगर दशमलव से पहले कोई नंबर है, कोई संख्या है जो 1 है या 1 से ज्यादा है, और उसके बाद जितने ये आते हैं 0 शून्य ना, वो सारे सार्थक अंक में गिनाते हैं। इसलिए यहाँ पे कितने सार्थक अंक, 1 2 3, और इस 0 को भी हम गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट, अब दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 0 आया है, तो हम इसको सार्थक अंक मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसको हम सार्थक अंक मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि दशमलव से पहले क्या है, 0 है क्या, नहीं है, 6 है, 6 एक संख्या है। तो जब ये दशमलव के पहले संख्या आ गया तो उसके बाद जितने भी 0 होंगे सारे सार्थक अंक होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो आंसर 4। यहाँ पे देखिए 0.000632, अब दशमलव से पहले कोई संख्या तो है नहीं, जब संख्या नहीं है तो ये 0 क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इतना हमारा क्या कहलाएगा, सार्थक अंक 1 2 3 4, आंसर कितना आया, 4। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको सीधे सीधे पूछ देगा, नंबर दे देगा, एक आध नंबर में हो सकता है मल्टीपल चॉइस, अति जो टिक वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ दे कि कितने सार्थक अंक है बताओ। ठीक, तो ऐसे आप गिन लीजिएगा।
और अगर न्यूमेरिकल में पूछता है न्यूमेरिकल बेस्ड, चलिए इसी के बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 2.12, आपके बुक का ही है। एक क्वेश्चन देखिए आप 2.12, उसको रीड कीजिए, जो आपके बुक का ही है, अभ्यास क्वेश्चन नंबर 12, जो सार्थक अंक पे बेस्ड है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, अगर सवाल आ गया तब कैसे करेंगे। तो देखिए उसमें क्या दिया है कि उसमें आपको एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में एक बॉक्स का पूरा द्रव्यमान दिया है, कितना दिया है 2.30 kg। तो मास कितना दिया है उसका, द्रव्यमान बॉक्स का 2.30 kg। ठीक, इसके बाद दो सोने के टुकड़े के बॉक्स हैं, तो उन बॉक्सों के द्रव्यमान कितने दिए हैं, दो दिया है M1 और M2, 20.15 kg और 20.17 ग्राम, नहीं ग्राम में है। ठीक, तो एक टुकड़े को आप मान लीजिए M1 कितना दिया है 20.15 ग्राम दिया है, यहाँ kg है यहाँ ग्राम है। M2 कितना दिया है 20.17 ग्राम दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कुल द्रव्यमान पूछ रहा है और साथ साथ में ये बोल रहा है कि उचित सार्थक अंक के साथ बताइए। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.30 kg है, इसको हम अगर मात्रक डिफरेंट है तो हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हम कुल द्रव्यमान इसका निकाल रहे हैं तो हम इसको आपस में जब तक नहीं जोड़ सकते जब तक कि मात्रक बराबर ना हो। तो अगर ये kg है तो चलिए इसको भी हम kg में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और ग्राम से अगर kg में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 20.15 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें kg चाहिए। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कितने बाद शिफ्ट होगा, 3 के बाद। 2 यहाँ शिफ्ट हुआ, 1 0 और बढ़ा दीजिए, यहाँ लग जाएगा डेसिमल और ये आ गया 15 ग्राम। सेम इसी टाइप इसको भी कन्वर्ट करिए 20.17, और अगर 3 0 नीचे है तो डेसिमल 3 के बाद लगाइए, तो 1 2 3, ये हो गया हमारा डेसिमल, ये आ गया ग्राम। सबको जोड़ दीजिए, M प्लस M1 प्लस M2, सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना है 2.30 है। M1 कितना है 0.02015 प्लस M2 कितना है 0.02017। सबको जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जब आप जोड़िएगा तो आप देखेंगे ये आ रहा है आपका लगभग कितना आ रहा है 2.3 आ जाएगा इधर से, और इधर से जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 हासिल गया 1, हासिल गया 1 1 1 2 1 3, और ये 0 है तो 0, 2 2 4, इतना आ जाएगा 2.34032 kg। अब क्या हमारा यही आंसर हो गया क्या, नहीं, ये आंसर नहीं था, ये उसका मुद्दा कुछ और है। मुद्दा क्या है, उसको वो जानना चाह रहा है कि आप इसको सार्थक अंकों के साथ लिखिए, सार्थक अंक में। तो जब आप इस द्रव्यमान को सार्थक अंक में लिखेंगे, सार्थक अंकों में, इसी द्रव्यमान को सार्थक अंकों में जब आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे। अब ये सवाल हुआ कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे डिजिट हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो अब हम इसको सार्थक अंकों में कितने तक लिखेंगे, ये सवाल है। तो उसको हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप क्या करेंगे, सवाल देखेंगे यहाँ पे, इसमें जो सबसे कम सार्थक अंक वाला होगा वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये M1, इसमें कितने सार्थक अंक है, M की बात करें तो इसमें कितने सार्थक अंक है, यहाँ पे kg में कन्वर्ट किए थे। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने सार्थक अंक है, 3, कितने हैं 3 है। ठीक, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे देखिए अगर आप इसको 0 को हटा दें, अगर ये ऑलरेडी kg में है तो हमें यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 2.3 kg, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब निकलता ही नहीं है, हट ही जाता है। तो अगर देखा जाए कि इसमें उचित सार्थक अंक कितने हैं,
तो ये दरअसल कितने हैं, 2 ही हैं। ठीक, इसको जब आप केजी में बनाएंगे तो ये 0 ऑटोमेटिक हट जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सार्थक अंक 2 है। सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, इसमें है। कितने हैं, 2 हैं। तब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2.3 kg। बस ये हमारा आंसर। हम इतने नंबर को अब नहीं लिखेंगे, इतने नंबर से हमें मतलब ही नहीं है। जो सबसे कम सार्थक अंक जिसमें था उतना गिन के ही उतना तक हम लिख दिए, हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में। बी पार्ट में आपके पास अंतर पूछ रहा है। किसका अंतर पूछ रहा है, M2 माइनस M1 टुकड़ों का। M2 कितना है हमारे पास, 20.17। 20.17 क्योंकि ये ग्राम ग्राम में है, तो चाहे ये करें चाहे ये करें बात वही आएगा, आंसर वही आएगा। 20.17 माइनस 20.15। जब इसका माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 0.02। 7 में से 5 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, 0.02 क्या, ग्राम। ये ऑलरेडी सार्थक अंक इसमें कितना है, 1 है। ऑलरेडी ये मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि किस पे बेस्ड था, सार्थक अंकों पे बेस्ड। अगर आ जाएगा सवाल तो कर लेंगे ना। अब चलिए अब कुछ देख लेते हैं त्रुटियों वाले सवाल। एक त्रुटि वाला सवाल दिया है आपके एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है, कैसे करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके बुक का, जो किस पे बेस्ड है, त्रुटियों के बेस्ड पे है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कभी भी देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो एकदम कूल माइंड से कीजिए, सवालों को देख के घबराना नहीं है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में भाग हो रहा है। ठीक, भाग तो हो ही रहा है, लेकिन एक नियम और लग रहा है। क्या नियम लग रहा है, घातांक का नियम लग रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे डी है। ठीक, कितने नियम, 2 नियम, घातांक का नियम और किसका, भाग का, भाग वाला संक्रिया, 2 चीज लग रहा है। ठीक, और दूसरी बात, इन सभी घातों में कितनी त्रुटियां हैं हमें सवाल में दिया हुआ है। ए में 1% का, बी में 3% का, सी में 4% का और डी में 2% का। ठीक, अगर हम चाहें तो इसको देखते देखते एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखें कि यहाँ पे ए की घात 3 है, तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। और जल्दी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, जैसे 3 एकम 3, और यहाँ पे देखें स्क्वायर है, और स्क्वायर है 2 × 6, और यहाँ पे देखें सी, यहाँ पे अगर रूट है तो ये रूट को हम 1/2 लिखते हैं। 1/2 जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो आप ये आ जाएगा 2, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 बन जा 2, तो आप देखेंगे 6 4 10, 10 3 13, 13% इसका आंसर। 13% पी में त्रुटियां होंगी। तो इसको आप देखते देखते ही आंसर ला सकते हैं, लेकिन अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये 13% आया कैसे। सबसे पहले तो आप इसको हटाइए, ये जो रूट दिया है इसको आप चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे देखिए हम इसको चेंज करके दोबारा लिखते हैं, p बराबर a की घात कितनी 3, b की घात कितनी 2, और यहाँ पे जब ये वर्गमूल है तो वर्गमूल जब हटता है तो यहाँ पे लग जाता है 1/2, और d की घात कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली 1। ठीक, अगर यहाँ पे घनमूल होता तब आप क्या करते, घनमूल होता तो यहाँ पे क्या कर देते, 1/2 की जगह पे 1/3 लिख देते। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, p में प्रतिशत त्रुटि, p में प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले a की बात करें तो a की बात करेंगे तो a की घात कितनी है 3 है। ठीक, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, चलिए n × a में प्रतिशत त्रुटि। ठीक, त्रुटियां जुड़ती हैं तो प्लस n × b में जितनी प्रतिशत त्रुटि है। ठीक, अब इसके बाद चाहे ये भले ही भाग में है, हमें पता है कि प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती हैं तो हमें इसको जोड़ना है, तो जोड़िए n × c में त्रुटि, n × d में त्रुटि। अब सबको आप प्लस कर दीजिए सबको। अब n कितना है 3 है, a में प्रतिशत त्रुटि 1 है, बंद कीजिए ब्रैकेट, प्लस n b की घात कितनी है 2, b में प्रतिशत त्रुटि 3,
बंद कीजिए। सी में कितना है, एन की घात कितना है, सी की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 लिखिए, इनटू सी में प्रतिशत त्रुटि 4 का एन, डी की पावर कितनी है 1 और डी में प्रतिशत त्रुटि 2, सॉल्व कीजिए। 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस, अब यहाँ देखिए 1/2, 4 का आधा कितना 2, तो यहाँ पे प्लस कितना 2, 2 एकम 2, सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13% त्रुटि, ये हमारा आंसर। ठीक, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी करना है तो जल्दी कर सकते हैं, ये फार्मूले लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर जिसको आ रहा है वो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा, देखते ही देखते मल्टीप्लाई करेगा सटाक से और आंसर। ठीक, अब एक चीज आपको और क्वेश्चन में पूछा है कि बोला है कि मान लीजिए पी का मान, क्या बोला है, पी का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करिए, नीचे दिया है 3.763। ठीक, अब इसका आपको पूछ रहा है निकटतम मान, पी का निकटतम मान, निकटतम मान मतलब हमें इसको राउंड अप करके लिखना है। ठीक, क्या करना है, इसको राउंड अप करना है, निकटतम करीबी, तो करीबी में जब इसको राउंड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 3.8। कैसे बनेगा, हम 7 को राउंड अप करेंगे, तो 7 को राउंड अप करने के लिए देखते हैं कि ये 6 क्या है, 5 से ज्यादा है कि कम है। अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो इसको 8 बना देंगे, अगर ये 5 से कम होता है, यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो 7 ही लिखते। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो हम 3.8 कर देंगे। ठीक, अब एक चीज और डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम एक ही अंक तक क्यों लिखे हैं, यहाँ पे तो 3 अंक है, तो ये 3 हमारा कहाँ गया, गायब हो गया क्या? तो वो गायब इसलिए हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि देखिए ये जब 13% आया है ना, ये जब 13% आया है, तो इसको आप जब 13/100 करेंगे तो जब भाग देंगे तो ये कितना बनेगा 0.13। अब इसमें मैं सार्थक अंक पूछूं तो कितना है, 2 है, 1 और 3 2, तो यहाँ भी हमें कितना चाहिए 2, सार्थक अंक कितने 2, इसलिए यहाँ पे 3.763 को आप राउंड अप करेंगे तो बनेगा 3.8। 8 ही क्यों आया है, क्योंकि 7 के बाद 6 है जो कि 5 से ज्यादा है। जब भी कोई नंबर 5 से ज्यादा है तो हम उसके बगल वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, तो ये 7 क्या बन गया 8, इसलिए इतना। ठीक, तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन देख लिए आपके बुक में, अब एक टाइप लास्ट और बचा है, क्या है, बीमा पे, बीमाओं पे बेस्ड कैसे आते हैं क्वेश्चन वो देख लेते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज का है, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें इस फार्मूले को चेक करना है कि इसकी बीमाएं दोनों तरफ समान है कि असमान है, इसकी मतलब सत्यता हमें जांच करनी है। ठीक, चलिए जांच करते हैं, और यही प्रश्न इस पूरे यूनिट का लास्ट प्रश्न रहेगा, इसके बाद इस यूनिट को हम समाप्त कर देंगे। ठीक, तो देखिए चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो इसका दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है दोनों की बीमाएं समान है कि नहीं है। तो जब आप प्रश्न को रीड करेंगे इसको अच्छे से बुक में, तो साफ साफ लिखा है कि वहां पे ये सारी राशियां क्या है, टी क्या है, ए क्या है, वाई क्या है, ए विस्थापन है, वाई क्या है, ये भी विस्थापन है, और टी क्या है, आवर्तकाल है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए वाई, अब हमें इस वाई की बीमा कितनी होती है, वाई की बीमा लिखेंगे, वाई की बीमा कितनी होगी, अगर ये विस्थापन है यानी दूरी है तो दूरी की बीमा L की घात 1, L भी लिख सकते हैं लेकिन L सिंपल है तो 1 घात हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए की बीमा, ए भी दूरी है, अगर विस्थापन है तो इसकी भी कितना हो जाएगा L की पावर 1। साइन 2 पाई एक नियतांक है, इसका बीमा नहीं होता है, ये बीमाहीन होता है। अब बचा क्या, टी अपॉन टी की बीमा कितनी, टी अपॉन टी की बीमा कितनी, ये समय है तो ये भी टी, ये समय है तो ये भी टी, तो टी अपॉन टी कैंसिल, तो इसकी बीमा कितना हो गया, टी की पावर 0। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि वाई, तो वाई की बीमा कितनी है, L की घाते 1 बराबर ए की बीमा L की घाते 1, और इसकी बीमा कितनी है, इसकी बीमा टी की घाते 0, तो हम कह सकते हैं ये 0 है, तो मतलब हमारा LHS बराबर है किसके, RHS के। अब ये 0 आ गया है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला क्या है, ये सूत्र क्या है, सही है। ठीक, ये इसकी सत्यता जांच हो गई, यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं लिखना है।
ठीक, सत्यता जांचना है। फिर से देखिए, इस y की बीमा कितनी, अगर ये दूरी है, दूरी को हम लेंथ से मेजर करते हैं तो l की घाते 1, a की बीमा कितनी, a की बीमा कितनी, ये a की बीमा कितना हो जाएगा, दूरी ही है तो l की घाते 1, vt पहले v की बीमा लिख लेते हैं, v की बीमा कितना, v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है, इसकी बीमा कितनी होती है, lt-1, ठीक। t की बीमा, t क्या है, समय है, तो इसका कितना हो जाएगा, टाइम, यानी t से मेजर करते हैं, t की घाते 1। अब दायां पक्ष बायां पक्ष लिखिए, y की बीमा कितनी है, l की घाते 1, a की बीमा l की घाते 1 और v की बीमा lt-1, ठीक। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि अलग अलग राशियां हैं। तो t की बीमा t की घाते 1। अब देखिए, ये की l की घाते 1, एक l यहाँ पे है, एक l यहाँ पे है, तो l l मिलके कितने बन गए, 2l, l की घाते स्क्वायर, t, एक t की पावर -1 है, एक t की पावर 1 है, तो -1 + 1 0, तो t की घाते इधर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पे 0। तो यहाँ ये कितना है, एक तरफ L1 आया, एक तरफ L2 आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे L की बीमा 1 है, यहाँ पे L की बीमा 2 है। सो ये हमारा सूत्र क्या है, गलत है, ठीक। अब इसी टाइप से इसको देखते हैं। अब देखिए, y की बीमा सेम उसी टाइप से लिखते जाइए, y की बीमा l की घाते 1, a/t की बीमा कितनी, a क्या है, l है, और टाइम, ये t क्या है, समय है, तो समय का बीमा t ऊपर जाएगा तो कितना बनाएगा, lt-1, यानी l की घाते 1 और t की पावर -1, t/a, ये कितना हो जाएगा, t/a की बीमा जब हम लिखेंगे तो t टाइम है और a क्या है, दूरी है, तो ये कितना बनेगा, t की l की घाते -1 और t की पावर 1, ऐसा। अब इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो जब पुट करेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करेंगे, ठीक। जब बराबर करेंगे दायां पक्ष बायां पक्ष, तो L1 बराबर कितना, 80, ये कितना आया, L1 T1 t की पावर -1, और ये कितना आया, ये आया है L-1 t की पावर 1, पावर जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, l की घाते 1 प्लस -1 कितना, 0, और -1 + 1 मिलके कितना, t की घाते 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी LHS और RHS बराबर नहीं है, तो ये हमारा सूत्र क्या है, गलत है, ठीक। क्योंकि बीमाएं नहीं आ रही हैं एक जैसी, ये कट जा रही हैं, 0 0 हो जा रहा है। जब इसको आप जोड़ेंगे 1 प्लस -1 तो प्लस माइनस मिलके 0 हो जाता है, ठीक। सेम इसी टाइप से आप इसको चेक करेंगे और इसको चेक करिएगा, करके इसका आंसर ला लीजिएगा। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। कैसे करना है, y की बीमा l की घाते 1 आ जाएगा, a की बीमा l की घाते 1 और t/t ये कैंसिल, t/t ये भी कैंसिल। तो आपका ये जब आप सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे तरीके से तो आप पाएंगे कि ये हमारा LHS बराबर होगा RHS के। कैसे, l की घाते 1 l की घाते 1, ये चीज आएगा, ठीक। ये सारी कट जाएंगी, इनकी बीमाएं 0 हो जाएंगी। जब आप करेंगे तो समझ में आएगा, करिएगा। धन्यवाद।